हमारे जीवन में जब कोई कठिनाई आती है या कोई ऐसा कार्य होता है जो असंभव लगता है, तब हमें भगवान श्री हनुमान जी की सहायता लेनी चाहिए, उनका सहारा लेनी चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। श्री हनुमान जी की साधना और उनके उपाय चमत्कारी होते हैं और हमें हर समस्या से उबारने में सक्षम होते हैं। आज हम आपको दीपमाला साधना के बारे में बताएंगे, जो न केवल आपकी समस्याओं का समाधान करेगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी लाएगी। ये साधना शनिवार के दिन से शुरू करनी चाहिए। इसे शाम के समय 5 बजे से रात 11 बजे के बीच में किसी भी समय आप कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो, आपके पास वक्त हो, आप इस टाइम के बीच में कभी भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो मंदिर में जाकर यह साधना करें, ना संभव हो तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। घर के आपका जहाँ पर घर में आपका पूजा स्थान है, वहाँ पर आप इस साधना को कर लीजिएगा। साधना करते समय आपको शांत और एकाग्र चित्त होना चाहिए। ठीक है, एक थाली में आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत, आटे का एक दीपक बनाना है और थोड़े से अक्षत रखने हैं। दीपक में आपको तिल का तेल या चमेली का तेल लगाकर गोल बाती जो आपकी बनती है, उस गोल बाती को रख लीजिए, क्योंकि लंबी बाती से ज़्यादा गोल बाती आपकी बेहतर रहेगी, इसीलिए आप गोल बाती बनाकर रखिएगा। श्री हनुमान चालीसा की पुस्तक हो और राम नाम की माला हो। अब संकल्प लें कि दीपक जलाने से पहले अपने हाथ में थोड़ा सा आपको जल लेना है। हनुमान जी के सामने अपने नाम गोत्र को बोलिएगा और उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, वो व्यक्त करिए। यदि आप निस्वार्थ भाव से यह साधना कर रहे हैं तो यह भी कहें कि यह साधना केवल उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए है। जल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अब पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें और 5 बार ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का 9 बार पाठ करें। श्री राम नाम की माला का जाप करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन जैसे भजन का गायन करें। ना आप गा सकें तो आप मोबाइल में अपने चलाकर रख सकते हैं। हनुमान जी को गुड़ और चने का या फिर चूरमे या बेसन की बर्फ़ी का भोग लगाएं, उन्हें बहुत प्रिय है। अंत में हनुमान जी की आरती करें। अब जानते हैं, इतना सब जब आप कर लें उसके बाद दीपमाला का नियम पहले दिन शनिवार को कैसे करना है आपको, तो शनिवार को एक आटे का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का 9 बार पाठ करें। अब राम नाम की माला का जाप करें। दूसरे दिन रविवार 2 दीपक जलाएं। बाकी प्रक्रिया पहले दिन की तरह ही रहेगी, बस आपको पहले दिन पहला 1 दीपक जलाना है, दूसरे दिन आपको 2 दीपक जलाने हैं। आगे के दिन हर दिन दीपों की संख्या 1-1 आपको बढ़ाते जाना है। सोमवार को 3 दीपक, मंगल को 4, बुध को 5, गुरुवार को 6, शुक्रवार को 7 और अगले दिन शनिवार को 8 दीपक जलाएं। आइए अब जान लेते हैं कि दीपमाला का घटते क्रम में नियम। ठीक है, अगले दिन रविवार से दीपों की संख्या घटाना शुरू कर दीजिए। रविवार को 7, सोमवार को 6, फिर 5 और फिर 4, इसी तरीके से शनिवार तक 1 दीपक पर आ जाएंगे। ठीक है, विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आटे के दीपक का उपयोग हर दिन आटे के दीपक का उपयोग करें और कोई और दीपक का उपयोग नहीं करना है। साधना के बाद इस दीप को व्यर्थ न जाने दें। इन दीपों की रोटी बनाकर गाय को आपको खिला देनी है। इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों को डाल दें। यदि आप विदेश में हैं, पक्षियों को खिला दें या मछलियों को खिला दें। ठीक है, या तो आप गाय को खिला दें या पक्षियों को खिला दें, चींटियों को खिला दें। ठीक है, या फिर आप मछलियों को खिला सकते हैं। आपको संकल्प दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प केवल पहले दिन ही लिया जाता है, बाकी दिनों में केवल दीपों की संख्या बढ़ानी है और फिर आपको घटानी है। सकारात्मक सोच रखें और विश्वास रखें कि यह साधना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यदि आप इसे निस्वार्थ भाव से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दीपमाला का महत्व और सफलता का रहस्य। दीपमाला एक अत्यंत प्रभावशाली साधना है। इसका रहस्य बहुत बड़ा है, जो भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनती है। इस साधना में आपको क्या करना है, श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दीपमाला के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आर्थिक संकट, पारिवारिक कलेश, विवाह में विलंब, कर्ज से मुक्ति या किसी भी अन्य प्रकार की कठिनाई। दीपक के लिए उपयोग किए गए आटे को फेंका नहीं जाता, इसे गौ माता को इसीलिए खिला दिया जाता है या फिर चींटियों को, पक्षियों को खिला दिया जाता है। तो यह जीव सेवा के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।
दीपमाला का सबसे बड़ा यह है कि यह हमारी ऊर्जा और ध्यान को केंद्रित करती है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस साधना को करते हैं तो हमारी आंतरिक जो शक्ति होती है और ब्रह्मांडी जो ऊर्जा होती है उनका संयोग होता है। यह संयोग हमारे कार्यों को सफल बनाता है। हनुमान जी की कृपा से ही यह साधना हमारी मनोकामना को पूर्ण करती है। यह न केवल हमारी समस्याओं का समाधान करती है बल्कि जीवन में सकारात्मकता और शांति भी लाती है। दीपमाला का नियमित अभ्यास भक्त और भगवान के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है। ये साधना को करते समय पूर्ण विश्वास और निस्वार्थ भाव से भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का संकल्प लें। यही ये साधना की सफलता की कुंजी है। दीपमाला साधना न केवल आपकी समस्याओं का समाधान करती है बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी लाती है। यह साधना आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको जो जितने भी रिजल्ट मिलेंगे सारे पॉजिटिव मिलेंगे। आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप निस्वार्थ भाव से करेंगे तो उनकी कृपा आपको निश्चित रूप से जो है वो प्राप्त होगी। किसी का अहित चाहने के लिए ये आप बिल्कुल मत करिएगा कि किसी का अहित आपको चाहना है और उसके लिए आप संकल्प ले रहे हैं, ये आप बिल्कुल मत करिएगा। बाकी आपको अगर अपने घर में कोई भी आपकी परेशानी है, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या या कैसी भी समस्या है, तो आप ये दीपमाला का साधना कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट में देगी। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं और आपके पास हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें साझा कर सकते हैं। आपका जो भी अनुभव होगा हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सभी भक्तों को सुनाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।